Theories. So why I'm here today, if you guys remember, I shared one post few days back regarding the challenges which I am facing or which I faced when I started my small business, right? So today I'm here to share those 3 challenges with you guys. So first challenge which I faced was whether my product will be liked by people or not, right? Because as I am selling emotions, right, I'm selling feelings. So क्या वो सामने वाले को समझ में आएंगी, क्या वो relate कर पाएगा? There were so many questions which were echoing in my head, right? Then what happened, few months back, 2 months back I guess, there was one incident which took place regarding a Air India plane crash, if you guys remember. That was really a heart-wrenching incident, and that was my first post on Poems by Harshita, right? That how the families got disturbed, and within a fraction of a second everything changed, right? And actually shook me because I realized that it is very important to share your feelings with your loved ones, because next second what will happen किसी को नहीं पता, right? और कितनी जल्दी सबकी लाइफ चेंज हो जाती है, और फिर हम लोग उस चीज़ को रिग्रेट करते हैं कि क्यों मैंने अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं की, क्यों मैं अपनी बातें बोल नहीं पाया या बोल नहीं पाई, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर योर फीलिंग्स. यही चीज़ मुझे समझ में आई कि इफ़ आई हैव समथिंग इन मी, तो क्यों मैं लोगों के संग वो चीज़ शेयर करूँ कि यू गाइस शुड ऑल्सो गेट अ चांस टू शेयर योर फीलिंग्स इन अ ग्रेसफुल मैनर. So that's how I started my journey, right? And I launched my first hampers on for Raksha Bandhan. And the amount of love which I got from you guys was so good. I got orders from all the places, almost all the states in India, and especially from abroad also, right? So मुझे ये चीज़ समझ में आया कि हाँ, लोग उस चीज़ को समझ रहे हैं, उस चीज़ को फील कर रहे हैं कि कितना ज़रूरी है और कितना अच्छा लगता है when you share your feelings with someone whom you love. राइट? सो अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको अपने जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, राइट, अगर उससे आपको प्यार है, उस चीज़ को आप फील कर पा रहे हो, तो सामने वाला भी उस चीज़ को फील ज़रूर करेगा, बिकॉज उसमें आपकी फीलिंग्स एक्सप्रेस होंगी, और वो फीलिंग्स वो सामने वाला समझेगा अगर आप उसको सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाओगे, राइट? इनिशियली इट टेक्स टाइम. ऐसा नहीं होगा कि आप वन डे में थिंग्स विल चेंज. मुझे भी ऑर्डर्स मिले, हाँ, मैंने जितने सोचे थे ऑर्डर्स, ऑब्वियसली मुझे उतने नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स नहीं मिले, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट एटलीस्ट अगर मुझे 50% भी वो ऑर्डर्स मिले, तो मुझे इतना समझ में आया कि हाँ, दोज 50% आर द वंस हु आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेलिंग, राइट? सो सबसे फर्स्ट चैलेंज यही है, और इसको ओवरकम करने का यही चीज़ है कि अपने प्रोडक्ट से, अपनी चीज़ से पहले खुद को प्यार होना चाहिए, तभी आप दूसरे को समझा पाओगे, दूसरे को फील करा पाओगे. So at last, let me share one poem with you guys. Challenges will come along the way. If it's your passion, don't let it sway. With spirit strong and heart so true, face it all, it's meant for you. Which means, कोई चीज़, किसी भी चीज़ का अगर आपके अंदर पैशन है, तो उसको ज़रूर करना चाहिए और उससे ज़रूर प्यार होना चाहिए, राइट? एंड आई होप ये चैलेंज जो मैंने आपके संग शेयर किया, कुछ ना कुछ पॉजिटिव अप्रोच आपकी लाइफ में लगा. आई विल बी शेयरिंग अस नेक्स्ट 2 challenges in the next video. So stay tuned, guys.